हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो टुडेस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सर्किल से रिलेटेड है। तो आपके सामने ये 4 सर्किल दिख रहे हैं, ठीक है। और चारों सर्किल की क्या रेडियस जो है वो क्या है, इक्वल है। ये मैंने रेडियस बना दी, चारों सर्किल की रेडियस क्या होगी, आपस में इक्वल, ठीक है। अब इन 4 सर्किल को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए एक ये स्क्वायर बनाया गया है। देखो ये ग्रीन कलर से ये क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, वर्ग बनाया गया। तो हमको इस वर्ग की भुजा निकालना है, साइड की हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। तो इसकी साइड अगर मैं मान लूं कितनी हो जाए, ए मान लूं इसकी साइड, ये मैंने मान ली ए, ठीक है। तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो चारों साइड की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए की ही वैल्यू निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि जो ए बी सी डी बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। क्यों, इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। देखो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, आर प्लस आर करोगे 2r आएगी, ठीक है। सेम वही बी सी की वैल्यू भी होगी, सेम सी डी की वैल्यू भी होगी और सेम वही ए डी की भी वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर सर्किल से आप ऐसा रेडियस अगर इक्वल यहाँ पर बनाते हो तो ये क्या बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चारों साइड इसकी बराबर है और चारों एंगल भी क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए मैं एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं। तो ए से मैंने एक लाइन पैरेलल, ठीक है, यहां सी पे मिला दी, ठीक। जो कि किसके पैरेलल है, ये जो ऊपर आप स्क्वायर देख रहे हो इसकी जो लाइन है इसके पैरेलल, ठीक है। और यहाँ स्मॉल ए के पैरेलल, मतलब ये जो लाइन यहां से वैल्यू देख रहे हो आप यहां तक, ये भी क्या होगी हमारे पास, ये भी ए ही होगी, ठीक है। ये ए हो गई। अब ये सेंटर पॉइंट है सर्किल का, ठीक, यहां तक रेडियस होगी, मतलब ये आर है। और सेम यहां से भी आप लोगे, ये सेंटर पॉइंट है तो यहां से लोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक। तो ए सी की जो हमको वैल्यू मिल रही है, देखो यहां से लेके आर प्लस वहां पर ए है और प्लस क्या है आर, मतलब ए सी की हमें वैल्यू क्या मिल गई, 2r प्लस ए, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आप देखिए, अब ये बना है हमारे पास एक स्क्वायर जो कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का अगर हम डायगोनल डायगोनल निकालना चाहें, विकर्ण ए सी की वैल्यू निकालना चाहें, तो वो क्या होता है, साइड इंटू √2, ठीक है। तो इसकी साइड क्या है, ये जो आपको बड़ा स्क्वायर दिख रहा है एबीसीडी, उसकी साइड मैंने देखो आपको पहले ही बता दी है कितनी है, वो है 2r। तो साइड की वैल्यू 2r हो गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए सी बराबर 2r इंटू √2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, लेफ्ट हैंड इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए सी, तो आप राइट भी क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। सो 1 इक्वल टू 2 अगर आप करोगे तो क्या जाएगा, देखो 2r प्लस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2r इंटू √2, ठीक है। हमको a की वैल्यू चाहिए थी, तो a बराबर क्या जाएगा, ये हो गया 2r इंटू √2, माइनस 2r वहां ले जाना तो ये माइनस का 2r हो गया। अब 2r कॉमन है, यहाँ जाएगा √2 माइनस 1। तो ये हमारी क्या होगी, a की वैल्यू होगी। मतलब अगर 4 इक्वल रेडियस के अगर हम सर्किल ले लें और वो चारों एक दूसरे को अगर स्पर्श कर रहे हैं और उनके बीच का जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, अगर आप उसमें क्या बना दो, एक स्क्वायर बना दो, तो आप उसकी साइड कैसे निकालोगे, a इज इक्वल टू 2r ब्रैकेट में √2 माइनस 1, ठीक है। अगर आपको ये जो स्क्वायर बना है इसका अगर आपको एरिया चाहिए तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। आप इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको रेडियस की वैल्यू दे दी जाए, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर दी हो और आपसे पूछे कि इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड की वैल्यू बताइए, तो क्या जाएगा, a बराबर r की जगह क्या रख देना, 3, मतलब 2 इंटू 3 और ब्रैकेट में √2 माइनस 1, कितना जाएगा, 6 √2 माइनस 1, क्या गया, a की वैल्यू। अगर एरिया पूछे तो a स्क्वायर कर देना, 36 √2 माइनस 1 का स्क्वायर,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस ज्योमेट्री का आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।